सो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर निफ्टी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो एंड सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और बाय सेलर की साइकोलॉजी हम रीड करेंगे। साथ में अगर आप देखोगे वन डे की डेली टाइम फ्रेम में आपको एक इनडिसीजन डोजी टाइप की कैंडल आपको देखने मिलेगी, जिसमें एक बॉडी बहुत छोटी बनी है और उसमें वीक अच्छी लंबी बनी है। अब इस कैंडल का मतलब क्या होता है कि इस कैंडल में एक ऊपर से सेलिंग प्रेशर है और नीचे से एक बाइंग प्रेशर है और बॉडी को बीच में ले जाके क्लोज कराया गया है। मतलब कि ना बायर इसमें एग्रेसिव है ना सेलर इसमें डोमिनेंट है, जो प्राइस को ना ऊपर ले जा पा रहा है ना नीचे ले जा पा रहे हैं। दोनों ही प्लेयर अपने स्टॉप लॉस को, सेलर अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ से सेव कर रहा है या फिर डिफेंड कर रहा है, और नीचे बायर अपने स्टॉप लॉस को नीचे तरफ से डिफेंड कर रहा है। अब बड़ा मोमेंटम कब आता है? जब कोई एक तरफ का स्टॉप लॉस डिस्टर्ब होता है या फिर एक तरफ का प्लेयर मार्केट हटाता है या फिर उसे डिस्टर्ब करता है, उस तरफ मोमेंटम आता है। तो अभी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा हो जाएगा? 25,050 का साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंट और इसके सपोर्ट लेवल 24,800 के अप्रोक्स निकल के आ रहा है। मतलब कि कल का लो प्राइस इसके लिए सपोर्ट अभी है। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलते हैं और वहां पास मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं कि मार्केट का अभी बिहेवियर क्या है। मार्केट के स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पास आपको देखने मिलेगा कि मार्केट ने अभी फिलहाल में एक अच्छा अपट्रेंड मूव दिया है, जिसमें मार्केट ने एक करेक्शन किया है जिसका वो 50% एरिया है। साथ ही उसमें 50% के एरिया के रिस्पेक्ट के बाद मार्केट एक बूम हुआ था फ्राइडे में। अब मार्केट नीचे आया है और उसके बाद वापस से एक अपट्रेंड रैली शो करने की कोशिश किया है। साथ ही इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें से आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो देखने मिल जाएगा, जिससे आप इस डाउन ट्रेंड का 50 से 60% एरिया रेजिस्टेंट लेवल निकाल के देख सकते हैं कि क्या मार्केट रेजिस्टेंट कर रहा है या फिर सेलर्स को सिर्फ यहाँ पर इन्वाइट कर रहे हैं। अब इसको चेक करने के लिए हम फेवरेट रिट्रेसमेंट के टूल को यूज करेंगे, जिसको हम टॉप प्राइस से बॉटम प्राइस ज्वाइन करेंगे, जैसे हमें रिट्रेसमेंट एरिया देखने मिल जाएगा। रिट्रेसमेंट एरिया की बात करें तो एग्जैक्ट 0.6 से कल मार्केट को अगर आप देखोगे तो वहां से रिट्रेसमेंट होने की कोशिश कराई गई है। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड, फिर मार्केट का 50 से 60% वाला करेक्शन, जिसको आप पुल बैक, रीटेस्ट, करेक्शन है ना, ये बोलते हो। अब मार्केट में ये जो डाउन ट्रेंड है ये आखिर कब कंटिन्यू होगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है। आपने डेली टाइम फ्रेम में देखा है कि एक डोजी कैंडल बनी है, जिसमें मैंने बताया कि उसका स्विंग लो इंपॉर्टेंट होता है, स्विंग हाई इंपॉर्टेंट होता है। अब अप ट्रेंड मार्केट को जाना है तो इसे अपना स्विंग लो, मतलब कि कल का लो ब्रेक करना होगा। बट अगर इसे अभी अप ट्रेंड होना है तो इसके पास सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि ये अपने हाई प्राइस के बहुत पास खड़ा है। और अगर कोई ऊपर से बैठा सेलर इतने बड़े गैप को, मतलब कि इतने बड़े गैप के खुलने के बाद उसको प्रॉफिट हुआ, साथ ही जब मार्केट नीचे गया तो उसे और प्रॉफिट होगा। बट जब वो देखेगा कि मार्केट एक करेक्शन करने जा रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर का बैठा जो सेलर होगा वो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ से यहाँ ट्रेल कर सकता है। साथ ही जो मार्केट का डाउन ट्रेंड के पर्सपेक्टिव में मार्केट को नीचे गिराने के लिए ट्रेड कर रहा होगा, वो फ्रेश स्टॉप लॉस की एंट्री इस स्विंग हाई पे ढूंढेगा। मतलब कि यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हंट हो सकते हैं अपसाइड के लिए। बट इसको लेवल बना के देखना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और वहां पर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करेंगे। अब आप यहाँ पर देखोगे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के साथ साथ आपको बाय सेल और सेल साइड की लिक्विडिटी का भी ध्यान रखना है कि मार्केट में ज्यादा अच्छा मूव कहाँ आ सकता है। तो बात करें रिट्रेसमेंट की, तो आपको देखिएगा कि ये 0.6 का रिट्रेसमेंट लेवल यहाँ से चालू हो रहा है, जहाँ से ये विक बनी है ना, ये ग्रेवस्टोन डोजी की, उसके बाद सेलिंग का कंटिन्यू कैंडल बना है। तो इस ग्रीन कैंडल के बाद जो सेलिंग हुई है, स्टॉप लॉस को इस स्विंग हाई के ऊपर रखा गया होगा। साथ ही इसको आप एक जोन के थ्रू मार्क कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का, ये आपका सप्लाई जोन है। अब इससे मैंने मार्क क्यों किया है? क्योंकि पहले यहीं से इससे रेजिस्टेंट और यहीं से इसे सपोर्ट मिला है, इसीलिए ये हमारे लिए एक अच्छा रिट्रेसमेंट का काम कर रहा है। ये लेवल रिट्रेसमेंट का है और ये लेवल रेजिस्टेंट का, दोनों का बना हुआ है। ठीक है। अब साथ ही अगर आप देखोगे तो बाई साइड की, ये हो गया बाई साइड की लिक्विडिटी, ऊपर साइड की लिक्विडिटी। अब यहाँ पर देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में थोड़ा सा आपको लेवल जो है वो ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंट है और वो एक सपोर्ट है, ठीक है, बट उसको मार्क करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बार स्विच कर लेते हैं और यहाँ पर आपको लिक्विडिटी एरियाज को फाइंड करने के लिए ये टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखेगा 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा है, जहां पर सबको एक ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल का मोमेंटम और स्विंग क्रिएट होता हुआ दिख रहा है।
अब जो लोग यहाँ पर सेल का पोजीशन मारे होंगे वो लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस को ऐड कर लिए होंगे। साथ ही 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहीं पे है। तो हम एक और बाय सेल के लिक्विडिटी एरिया को मार्क करने के लिए इन जोन्स का यूज करेंगे और इसको मार्क कर लेंगे। ये 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। साथ ही अगर आपको सपोर्ट और मेजर डिमांड जोन अप्लाई करना है तो आप इसे मान सकते हो, क्योंकि ये यहीं से कल को एक अच्छा बाइंग आया था। ये सेल साइड की लिक्विडिटी और एक और सेल साइड की लिक्विडिटी आपको प्रेजेंट देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कल की गिरावट का 60% एरिया निकाल के देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ से मार्केट 0.6 पे ऐसे रिट्रेसमेंट किया, ठीक है। ये 0.5 जो उसका रेजिस्टेंट था उसका ये सपोर्ट क्रिएट करके ऊपर गया। जब यहाँ पास एक स्विंग लो लगेगा तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस अप ट्रेंड मूव को देखने के बाद अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पास प्लेस करके इस पूरे ट्रेंड का अभी मजा ले रहे होंगे। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द लिक्विडिटी नीचे के लिए, जिसको सेल साइड की लिक्विडिटी बोलते हैं, वो आपको नीचे तरफ मिल जाएगी देखने यहाँ पे। और ये कौन सा लेवल है? 24,900 का साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है। अब ट्रेड कब करना है? जब इसमें से कोई डिस्टर्ब होगा। जैसे कि यहाँ से जो अभी सेलिंग कर रहा है, ठीक है, वो कुछ इस तरीके के, एक टॉप से रेजिस्टेंट पे स्टॉप लॉस, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को लगा के सेफ प्ले कर रहा है। बाइंग के लिए जो यहाँ पास बैठा बायर है वो अभी तक मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, मतलब कि उसके पूरे दिन में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए हैं, वो अभी तक इस ट्रेंड में मजा ले रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रेंड में 50 से 60% एरिया इसका भी टूट चुका है। अगर आप ऐसे ज्वाइन करके देखोगे, नहीं टूटा है। 0.6 पे एटलीस्ट अभी तक ये सर्वाइव कर रहा है। अगर ये टूटता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्विंग लोज हैं, तो इसको ये टारगेट मानते हुए नीचे आ सकता है। बट हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स क्या कर रहे हैं, वो सेल साइड की ओर है। अब अगर मार्केट को कोई बड़ा मूव देना होगा तो या तो पहले गैप डाउन करके इन लोगों को निकाल दे, फिर मार्केट रिवर्स करके जो लोग ऊपर से टॉप पे स्टॉप लॉस को प्लेस करके, अभी देखोगे ये भी जो सेल करके बैठा हुआ है ये भी मार्केट में अभी सर्वाइव कर रहा है। अच्छा खासा प्रॉफिट जो इस रेड कैंडल पे एंट्री लिए होंगे वो भी मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे होंगे। तो ऊपर की लिक्विडिटी को आप ग्रैब करने के लिए एक बार ट्रेड ले सकते हो, जब आपको एक कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेड देखने मिल जाएगा। जैसे कि अपसाइड की ओर जब स्टॉप लॉस कोई चार्ट पैटर्न या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न बने जिसमें आपको दिखेगी स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ जानबूझ के लगाए जा रहे हैं, तब आप अपसाइड के लिए ट्रेड करिएगा। और आपको ट्रेड कहाँ नहीं करना है, इन दो जोन्स के बीच में ट्रेड नहीं करना है। 25,000 से लेके 24,900 मतलब कि 100 पॉइंट के बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कोई खास वॉलेटिलिटी आपको देखने नहीं मिलती, साइडवेज हो जाता है। एंड अगर ये आपके बाय सेल एडवाइस के लिए नहीं, सिर्फ आपको पढ़ाने और आपके नॉलेज को गेन करने के लिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।